अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको डीएमएस में कस्टमर से जो आपकी पेमेंट्स आती हैं वो आपने रिसीव किस तरह करनी है, और अगर उनमें किसी किस्म की एडिशन और डिलीशन हो तो आपने किस तरह करनी है। ये जो डीएमएस के अंदर कस्टमर रिसीट्स हैं, ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर से मुख्तलिफ होती है। नॉर्मली ये होता है कि आप रिटेल का अगर आप सॉफ्टवेयर चला रहे हैं तो कस्टमर आता है वो आपको पेमेंट दे देते हैं, दूसरा कस्टमर आता है वो पेमेंट देता है, यानी हर कस्टमर के साथ आप एक नया वाउचर बनाते हैं। लेकिन जो डीएमएस का सिनेरियो होता है वो ये होता है कि कस्टमर आपका जो आपका सेल्समैन है या आपका जो रिकवरी मैन है वो मार्केट में जाता है और वो पैसे लेके आता है। वो कहता है जी ये मैं 10 लाख रुपए आपको दे रहा हूँ, ये मुख्तलिफ मैंने शॉप से रिकवरी की है। तो वो जब वो 10 लाख देता है तो फिर आप उसको कहते हैं यार मुझे बताओ किस शॉप ने कितनी कितनी दी है। यानी कि सेल्स जो रिकवरी मैन है जो रिकवरी करके लाया है वो एक ही रहता है, शॉप्स चेंज होती रहती हैं। तो इसका जो फॉर्म डिज़ाइन हुआ है बेसिकली वो भी इसी तरह ही डिज़ाइन हुआ है। वो हम देखते हैं जी किस तरह हम करते हैं। ये इसको ओपन करने के लिए आपने अकाउंट्स में जाना है और यहाँ पे कस्टमर सीट में जाना है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन के सॉफ्टवेयर की नेचर है, आपने अपने आउटपुट और इनपुट को ब्रीफली चेक करना होता है कि आया आप कोई कस्टमर का बैलेंस बढ़ तो नहीं रहा, किसी कस्टमर के साथ आप सेल ज़्यादा कर रहे हैं और रिकवरी कम हो रही है। तो ये चीज़ें आपने इसी हिसाब से देखनी होती हैं। और जब आप रिकवरी डाल भी रहते हैं तो साथ आपकी नज़र इन चीज़ों के ऊपर होती है। तो रिकवरी डालने के लिए आपने जब ये कस्टमर रिसिप्ट ओपन की, यहाँ से आपने ऐड का बटन प्रेस किया, वाउचर की डेट आ जाएगी, यहाँ पे सेल्समैन आ जाएगा, ये रिजवान है, हमने रिजवान दे दिया। यहाँ पे आ गया जी हमारे पास कस्टमर आ गया। कैश है, जो ही आप कस्टमर सेलेक्ट करेंगे लास्ट बिल नंबर, लास्ट बिल की अमाउंट कितनी थी और टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी, यानी इसका टोटल बैलेंस कितना है। अब इसका टोटल बैलेंस है 2384 रुपये, उसने आपको 1000 रुपये दे दिया, और सॉरी 100 लिख दिया, 1000 रुपये लिख दिया। यहाँ पे कमेंट्स हैं कैश रिसीव, ये यस। अब देखिएगा कि ऊपर सेल्समैन नहीं चेंज होगा, दूसरा कस्टमर आ जाएगा खुर्शीद जनरल स्टोर, यहाँ पे आ गया। लास्ट बिल नंबर, बिल की अमाउंट और उसका टोटल बैलेंस, अमाउंट कितनी दी है जी उन्होंने, उनका बैलेंस दिया है, उन्होंने आपको 50,000 दे दिया, आपने यहाँ पे 50,000 लिख दिया। इसी तरह कैश रिसीव आपने रिसीव कर दिया। तीसरा कस्टमर है, यहाँ पे है, इन्होंने आपको कैश नहीं दिया। यहाँ पे आपके पास अगर आपने बैंक्स बनाए होंगे तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे अपने बैंक को, तो यहाँ पे आप अपना बैंक और फिर यहाँ पे आपको चेक नंबर देना पड़ेगा। इन्होंने क्योंकि सिर्फ एक कैश से ही रिसीव करते हैं इसलिए इनको वो बैंक आ नहीं रहा। अगर आपने बैंक क्रिएट किया होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह आपने अमाउंट यहाँ पे लिखनी है, अगर इनकी होगी तो ये कर सकते हैं। और जो आप डालते जाएंगे यहाँ पे वोचर टोटल आता जाएगा। ये अभी ये हो गया 5100 रुपये, इसका वोचर टोटल हो गया। अगर जो रिकवरी बॉय ने आपको दिए हैं वो ज़्यादा दिए हैं या कम दिए हैं और उसमें टैली नहीं हो रहा तो आप इसको एक प्रिंट देंगे जिससे वो अपनी बैलेंस टैली करे। उसके लिए आपको ये वोचर नंबर पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और ये प्रिंट आप उसको दे देंगे। वो बैठ के खुद चेक कर लेगा कि उसने किसकी शॉप की पेमेंट आपको कितनी लिखवाई या आपने कितनी लिखी और उसके पास कितनी है। ये टोटल शॉप इस पे आ रही होंगी, जो पेमेंट आपने लिखी है वो आ रही होगी और ये बाकी उसकी डिटेल आ रही होगी। जब पेमेंट आपने एडिट करनी होगी पोस्ट से पहले आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये 5000 था, हमने लेट्स सपोज इसको 50,000 किया था, हमने इसको 5000 कर दिया। यहाँ पे हमने वोचर का टोटल आ गया जी 6000 रुपये। अब इसके बाद हम इसको वोचर को करते हैं पोस्ट। जब हम पोस्ट करते हैं तो अब ये वोचर हमारा इस तरह एडिट नहीं होगा। अगर हम एडिट करेंगे तो वो एडिट हमें नहीं करने देगा। अब अगर हमने इसको एडिट करना होगा तो हम इसको पहले अनपोस्ट करेंगे। तो अनपोस्ट करने के लिए हमारे पास अगर तो वोचर ये सामने है, ये जो वोचर आ रहा है ये सामने है, फिर तो ठीक है। अगर जो भी वोचर है अगर सबसे पहले उसको यहाँ पे सामने होना चाहिए, यानी अगर हमारे पास नहीं आ रहा तो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। हमारे पास रिजवान के वोचर हम देख लेते हैं सारे। हमने कहा रिजवान के दिखाओ, ये यकम से लेके आज तक के दिखाओ। तो ये सारे डेट के अंदर अगर देखने होंगे तो सारे डेट के अंदर आ जाएंगे। अगर सिर्फ रिजवान के देखने हैं तो रिजवान के आ जाएंगे। अगर आप कहते हैं नहीं मुझे यहाँ पे 12 नंबर वोचर दिखाओ तो ये 12 नंबर वोचर आ जाएगा। ये ब्लू भी हुआ है, हम इसको एग्जिट करेंगे, ये वोचर सामने आ जाएगा। यहाँ से मैं अनपोस्ट का बटन दबाऊंगा, POST पोस्ट का पासवर्ड है, ये अनपोस्ट हो गया। अब मैंने किसी एंट्री को डिलीट करना होगा, एंट्री डिलीट कर सकता हूँ। अगर मैंने एडिट करना होगा तो एडिट कर सकता हूँ, डबल क्लिक करूँगा, ये एडिट करना होगा तो एडिट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं ये वोचर दोबारा
पोस्ट कर दूंगा। ये था कस्टमर रिसिप्ट। आपने कस्टमर से पेमेंट किस तरह लेनी है और आपने उनको वोचर को एडिट किस तरह करना है, अगर कोई डिलीट करना हो तो डिलीट किस तरह करना है, पोस्ट और रिमूव पोस्ट आपने किस तरह। ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 033251733356। इसी के नीचे जो मंसूर 3010 ये मेरी स्काइप की आईडी है। आप स्काइप अगर यूज़ करते हैं, स्काइप के ज़रिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब का चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं या इस वीडियो के अलावा आप और वीडियोस जो मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर मैंने क्रिएट किए हैं उनको देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के चैनल के ऊपर आएँ। उसका जो एड्रेस है वो है youtube.com/mansoor3010। अगर आप फेसबुक का पेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस है facebook.com/mybestpos। और सबसे नीचे जो है मेरी वेबसाइट का एड्रेस है। इसके ऊपर आपको वीडियोस भी मिलेंगी और इसके अलावा जो आईपॉड्स को इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉलर चाहिए होते हैं तो वो उसके अंदर आपको कंप्लीट इंस्टॉलर और फिर आपने आईपीओएस को इंस्टॉल किस तरह करना है तो उसकी पूरी डिटेल आपको मेरी वेबसाइट पे है mybestpos.com। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। इसमें किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मुझे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके खुशी होगी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का, आपके